दिन के बजे है 11। नमस्कार, मैं राशिद। दिल्ली में स्मॉग जानलेवा हो सकता है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में एम्स के निदेशक रणजीत गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है उससे 25,000 से 30,000 लोगों की मौत तक हो सकती है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एम्स के डायरेक्टर रणजीत गुलेरिया ने इंडिया न्यूज से कहा है कि प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। 30,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा सकती है। इंडिया न्यूज से ये बोले एम्स के डायरेक्टर। एम्स के डायरेक्टर ने दिल्ली में धुंध की स्थिति की तुलना लंदन में 1952 के ग्रेट स्मॉग से की है और उनका यह कहना है कि 1952 का लंदन का जो स्मॉग था जिसने 3,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी, ठीक उसी तरह का खतरा दिल्ली एनसीआर में पैदा हो गया है। 30,000 लोगों की मौत की आशंका है। इंडिया न्यूज से बातचीत में और क्या कुछ कहा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने, सुनिए आप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के डायरेक्टर और रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन सीवियर कंडीशन में आ चुका है, तो क्या ये मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं और क्यों? अगर हम अभी लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन देखें पिछले कुछ दिनों में, तो वो वेरी स्वेयर या वेरी पोर रेंज में है। इसका ये मतलब है कि ये जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है ये हमारे हेल्थ पे डायरेक्ट असर कर रहा है, इसलिए एक टाइप की ये मेडिकल इमरजेंसी है। स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो वो लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, इनकी तकलीफ एकदम बढ़ सकती है। इमरजेंसी विजिट बढ़ सकती है। कई लोगों की तकलीफ इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ जाती है एंड डायरेक्टली इट हैज अ इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसलिए एक टाइप की मेडिकल इमरजेंसी तो ये डेफिनेटली है। और एयर पोल्यूशन का लॉन्ग इफेक्ट क्या है? लॉन्ग इफेक्ट ये है कि सांस की नाली में सोजिश हो जाती है जो क्रॉनिक रहती है, जिससे दमे टाइप के सिम्टम हो जाते हैं। कई लोगों को फिर क्रॉनिक कॉफ हो जाता है, खांसी सालों साल रहती है, सांस की तकलीफ होती है, तेज चलने पे सांस चढ़ जाता है और क्रॉनिक इफेक्ट से सांस जो खून की नाली है उसमें सोजिश हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक के सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो ये एक और रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट अटैक। जैसे हम स्मोकिंग को एक रिस्क फैक्टर मानते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को रिस्क फैक्टर मानते हैं। लिविंग इन दिस एनवायरमेंट फॉर मेनी ईयर्स, कि अगर हम कई साल दिल्ली जैसे शहर में जीते रहे तो हमारे हार्ट पे असर पड़ने के चांसेस आम आदमी से ज्यादा हो जाते हैं। क्या सर कोई इस तरह की स्टडी है कि दिल्ली एनसीआर में हजारों लोगों की मौत इसकी वजह से हो रही है? तो ये जो है ना एक टाइप का साइलेंट किलर है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि कोई टेस्ट नहीं है कि ये इंसान जो है एयर पोल्यूशन से मरा है। अगर आप डेटा देखें, जो दिल्ली वाले पेशेंट जिनकी सर्जरी होती है उनके लंग्स ऑलरेडी काफी काले दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जो रूरल इंडिया से आएगा जिनके लंग्स पिंक होते हैं। तो इनडायरेक्टली ये होता है कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले लोग हैं या बुजुर्ग जो हैं, उनको जब ये हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन होता है तो उनके रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके कारण डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई लोग मानते हैं कि सर्दियों में हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो इस एरिया में है, ऑलमोस्ट 25 to 30% डेथ्स, 25 to 30,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन कुड बी हैपनिंग। सर, इसकी वजह से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार में कई तरह के मास्क अवेलेबल हैं, कौन सा मास्क लोग पहने? मास्क कई टाइप के मास्क हैं, N99, N95, 3 लेयर सर्जिकल मास्क। एविडेंस की ये बहुत इफेक्टिव है, इतना नहीं है। लोगों को वैसे थोड़ा सा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने डाल लिया तो शायद इससे फर्क पड़ेगा। मास्क अगर टाइटली नहीं डाला है और साइड से हवा लीक हो रही है तो मास्क की एफिकेसी यूजुअली नहीं होती। इसलिए बहुत ज्यादा डेटा नहीं है जो ये दिखाता है कि मास्क बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी ने लगाना ही है तो N95 या 3 लेयर सर्जिकल मास्क ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना एफिकेशियस नहीं है वो। आखिरी सवाल सर, फौरी तौर से लोग कैसे बचें? बचने के लिए तो ये है कि इंडोर रहें, स्पेशली जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा है और स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह सुबह सैर करने के लिए ना जाएं। जब तक धूप नहीं निकलती और पोल्यूशन लेवल कम नहीं होता है तब तक घर के अंदर ही रहें। बच्चों के साथ भी यही है कि वो बाहर खेलने ना जाएं और जहां दिल्ली के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें जहां पे पोल्यूशन लेवल ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिनका ये कहना है कि मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं दिल्ली के, तो ऐसे में आप अगर पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं तो घर से बाहर ना जाएं और बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगा लें। कैमरामैन गंगा के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में ये प्रदूषण का आपातकाल है। आज 9 नवंबर की तारीख में दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे।
लोगों से बातचीत करेंगे, अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। विजय चौक से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी पुलकित नागर, उनके पास में हम चलेंगे। जतिन गोस्वामी के पास भी चलेंगे, जो हमें दिल्ली के आनंद विहार का हाल बताएंगे। अपनी सहयोगी शोभना यादव के पास भी हम चलेंगे। शोभना यादव के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है, नासा ने कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं, उसके बारे में शोभना हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के लुटियन जोन का हाल क्या है? लुटियन जोन वो इलाका है 26 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, जो कहा जाता है सबसे ज्यादा साफ सफाई वाला इलाका है, सबसे ज्यादा हरियाली वाला इलाका है। लेकिन आज वहां के हालात क्या है, इसका जायजा लिया है मेरे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने। का कहर जारी है और दिल्ली वासियों का जीना दुभर हो गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एनडीएमसी ने लुटियन जोन में कई टैंकरों को उतारा है और जो भी लुटियन जोन में जो पेड़ हैं उनके पत्तियों को पूरी तौर पर साफ किया जा रहा है। ये दृश्य है मेरी बाईं ओर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सरकारी आवास है, दाईं ओर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का घर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से पॉल्यूशन के कारण यहाँ पर जो पेड़ हैं, पेड़ की पत्तियों पर पूरी तौर पर धूलकण चिपके हुए हैं, उसे साफ किया जा रहा है। आप बताइए ये क्यों साफ किया जा रहा है? ऑक्सीजन देने के लिए और प्रदूषण खत्म करने के लिए। कितनी गाड़ियां एनडीएमसी ने उतारी? फुल एनडीएमसी में कम से कम 50 पूरे एनडीएमसी पूरे क्षेत्र में, पूरे सब जगह ये काम चल रहा है। जी हाँ, पूरे एनडीएमसी हॉर्टिकल्चर में काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्तियों को पूरी तौर पर साफ किया जा रहा है और एनडीएमसी की पहल है कि जो भी लुटियन जोन में पेड़ हैं और उनके पत्तियों को साफ किया जाए ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन निकल सके और पॉल्यूशन का स्तर कम हो। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का ये आपातकाल है और आपातकाल के बीच दिल्ली इस वक्त क्या कर रही है, सीधे हम विजय चौक का रुख कर लेते हैं। विजय चौक वो इलाका है जहां पर देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत जहां से चला करती है, यानी संसद भवन यहां से बिल्कुल पास में है और वहीं से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं पुलकित नागर। पुलकित, आज का हाल बताइए, अगर संभव हो लोगों से बातचीत करना वो भी बातचीत कीजिए और विजिबिलिटी आसपास की दिखाइए। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं विजय चौक के आसपास। अभी भी धुंध छाई हुई है, हालांकि सूरज निकल गया है, लेकिन वो वाला माहौल नहीं है जिसमें कि बाहर निकलना संभव हो सके। और आज जो सुबह की स्थिति थी वो ये थी कि PM 10 करीब 900 के पार हो गया था, जो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और यही वजह है कि थोड़ी देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कई ऐसे स्टेशंस लॉन्च करने वाले, 20 और स्टेशंस बनाए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को जांचा जा सके कि किस इलाके में ज्यादा पॉल्यूशन है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने भी कल मीटिंग ली है और कई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि दिल्ली में दोबारा से ऑड इवन शुरू किया जाए इस पॉल्यूशन से बचने के लिए। जी ठीक है, हम आपसे इस बारे में भी जानकारी लेंगे कि अगर दिल्ली में दोबारा से ऑड इवन शुरू किया जा रहा है उसकी मोडालिटीज क्या होंगी, उसके बारे में कोई तारीख मुकर्रर होने वाली अगर है तो उसके बारे में संभावना क्या है, हम ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन शोभना के पास सीधे न्यूज रूम का हम रुख कर लेते हैं। शोभना, आपके पास कुछ तस्वीरें हैं जो कि नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के लिहाज से क्या कहती हैं, उत्तर भारत के लिहाज से क्या कहती हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों के लिहाज से क्या कहती हैं? व्हाट यू? बिल्कुल राशिद, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, नासा ऑब्जर्वेटरी द्वारा ये तस्वीर जारी की गई है। आप देख सकते हैं एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, इसका मतलब है हवा में मौजूद प्रदूषित कण। तो अगर आप इस मैप पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली, लगभग पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। और भारत ही नहीं, पाकिस्तान के इलाके में भी आप देख सकते हैं, जहां ये आपको गहरा भूरा दिखाई दे रहा है, वो इलाके सबसे ज्यादा प्रदूषण की चपेट में है, जिसमें नई दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषित दिख रहा है। लगभग सांस लेना नामुमकिन हो चुका है यहाँ के लोगों के लिए, एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है। राशिद, शोभना आपका शुक्रिया और पुलकित हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोभना जिस तरीके से बता रही थी खतरे का स्तर कितना ज्यादा पहुंच चुका है, ये शोभना दिखा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत का जो मुख्तलिफ इलाके हैं, आप ये समझिए कि जो दिल्ली से लगे हुए इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, हरियाणा के अलग अलग जो इलाके हैं, वो वहां पर इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वक्त